संतानम। नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिना। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु सानम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी को हम आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से समझ रहे हैं। ठीक। इस आत्मख्याति टीका में जीवा जीवाधिकार के अंदर अपनी जो कक्षा है वह चल रही है पेज नंबर 108, 108 है ना। गाथा नंबर 50 से लेकर 55, 50 to 55 गाथाओं का टीका भाव चल रहा है। पेज नंबर 108 पे हम पढ़ेंगे। 23 भाव हमने पढ़े, टोटल 29 भाव आचार्य देव समझा रहे हैं कि जीव का स्वभाव कैसा है। वह पुद्गल से भिन्न होने से क्या अनुभूति में नहीं आएगा। अनुभूति में नहीं अर्थात जीव के स्वभाव में नहीं है या जीव का भाव नहीं है। ये जो परिणाम आपने जिस जिस अपेक्षा से जीव को समझाया जाता है करणान युग में, जीव की पहचान, जीव के मार्गना स्थान जो समझाए जाते हैं कि यह जीव है, यह जीव है, यह जीव है, निवर्ण वाला जीव है, राग आदि वाला जीव है, गुण स्थान आदि करने वाला जीव है। उन भावों को यहाँ समझा रहे हैं कि स्वभाव से तो ये सब जीव के गुण नहीं है और यह जीव नहीं है, इससे जीव की पहचान नहीं होगी। पहचान नहीं होगी दैट मीन्स अनुभूति से भिन्न है। अब 23 पॉइंट 23 के बाद आगे 23 पॉइंट तक समझ में आ गए थे ना सभी को। उससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भिन्न भिन्न प्रकृतियों का अमुक काल तक साथ रहना जिनका लक्षण है। भिन्न भिन्न प्रकृतियों का अमुक काल तक साथ रहना यानी कि जब कर्म बंधते हैं तो प्रकृति प्रदेश के साथ क्या बनता है, स्थिति बंधती है ना, स्थिति। तो स्थिति के संदर्भ में ये बात है कि कर्मों की जो भिन्न भिन्न प्रकृतियां बंधती हैं वो एक निश्चित समय के लिए बंधती हैं। उन सभी बंधनों के साथ एक समय निर्धारित होता है कि इतने समय तक ये आत्मा की सत्ता में रहेंगी, इतने समय बाद सत्ता से ये उदय में आएंगी और उदय में आने के बाद निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगी, अथवा इतनी की उदीर्णा हो जाएगी या इतनों का संक्रमण हो जाएगा इतने समय बाद। तो भिन्न भिन्न प्रकृतियों का कर्म की प्रकृतियों का अमुक काल तक साथ रहना जिनका लक्षण है, ऐसे जो स्थिति बंद स्थान है वे सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। क्या कहा कि जो कर्म का बंध होता है ना, बंध, वह बंध जीव की पहचान नहीं है। वह बंध स्थिति बंध वह जीव की पहचान नहीं है। अर्थात जीव के स्वभाव में किसी भी प्रकार के बंध का होना, स्थिति का, किसी भी प्रकार के कर्म की निश्चित स्थिति का होना, इतने समय तक कर्म का रहना, ये सब जीव के स्वभाव में नहीं है। उस अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा में इसका कोई भी भाव उत्पन्न होने वाला नहीं है, वह अनुभूति में आने वाला नहीं है। कषाय के विपाक की अतिशयता जिसका लक्षण है। ऐसे जो संक्लेश स्थान है अर्थात कषायों का जो उदय है, क्रोध मान माया लोभ आदि जो कषायों का उदय है, तो क्या कहते हैं कि कषाय के विपाक की, विपाक का मतलब होता है उदय की, विपाक का मतलब होता है उदय की।
ठीक है ना। कहीं पे शब्द पढ़ो विपाक, पाक यानी पक कर, पक गया। कर्म का उदय, पक कर उदय में आना, पक कर उदय में आना, विपाक। तो कषाय के विपाक की अतिशयता जिनका लक्षण है, अतिशयता जिनका लक्षण है अर्थात एक विशेष भाव प्रकार का, भाव विशेष प्रकार का परिणाम। यानी कि क्रोध के उदय में एक क्रोध कषाय का उदय आना, अथवा मान कषाय के काल में मान कषाय का उदय आना, आत्मा मान रूप से परिवर्तने लगता है, ऐसा देने लगता है। क्रोध के उदय में क्रोध रूप परिवर्तने लगता है, ऐसा दिखाई देने लगता है। क्या चल रहा है ये मालूम है ना। क्या प्रतिज्ञा करी थी आचार्य देव ने जब जीवाजीव अधिकार शुरू किया था, तो कौन बताएगा। बताओ शालिनी दीदी, क्या प्रतिज्ञा के साथ उतरे थे। एक प्रतिज्ञा करके उतरे थे किसी। ये जो आत्मबंध भाव है ये अपने में नहीं होते। ऐसे नहीं, देखो जागृत रहो, साथ जागृत। में ऐसे। जीव अजीव अधिकार जब शुरू किया था, तो आचार्य देव ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि अब ये इस सब रंगमंच पर हाँ। जीव और अजीव को एक करके, है ना, है ना, जीव और अजीव को एक करके ये रंगमंच पर दोनों एक साथ उतरेंगे। कैसे उतरेंगे, एक होकर, एक होकर उतरेंगे। अब ये रंगमंच पे एक होकर उतरे हैं, यानी कि संसार में जीव और अजीव एक साथ इस प्रकार से परिणमन कर रहे हैं कि जीव के साथ अजीव का परिणमन जीव का ही परिणमन नजर आ रहा है ना। अजीव तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जीव के साथ होने वाले इस परिणमन में, इस रंगमंच पर अजीव कैसा भाषित हो रहा है, जीव जैसा भाषित हो रहा है। और वे हमें एक द्रव्य दृष्टि अथवा सम्यक दृष्टि दे रहे हैं। वे समझा रहे हैं कि इस रंगमंच पर ये जो दो दो एक होकर उतरे हैं, इनकी भिन्नता को पहचानो। क्यों, क्यों पहचानो, क्योंकि बहरूपी का जब ये बात ज्ञान में हो जाएगा, सम्यक दृष्टि को क्या ज्ञान हो जाएगा कि ये एक नहीं दो है, तो वह स्वांग रचना छोड़ देगा। वह अपना स्वांग रचना छोड़ देगा, है ना। याद है ना, पहली पूर्व रंग जब पूरा किया था, तो क्या कहा था कि अब इस रंगमंच पर जीव अजीव एक होकर प्रवेश करेंगे। ठीक है ना। तो हम जो क्या सीख रहे हैं, हमें बताया जा रहा है कि ये जो जीव और अजीव दोनों एक रूप से प्रदर्शित हो रहे हैं इस संसार के रंगमंच पर। ये जो तुम्हारा जीवन काल है ना, जितना तुम्हारा जीवन काल अभी का है वर्तमान का उस अपेक्षा से, वैसे तो तुम्हारा जीवन काल कितना है, मूलतः अनादि निधन। कभी मरण को प्राप्त होने वाले नहीं हो, और कभी तुम्हारा जन्म हुआ नहीं। क्या सच है, जन्म और मरण को प्राप्त नहीं होते, यह सच है, या जो जी रहे हो यह सच है। बोलो भैया, है ना। लेकिन जी कैसे रहे हैं कि जन्म मरण को कभी प्राप्त नहीं होंगे, उसको तो झूठ मानते हैं, उसको तो व्यवहार मानते हैं। और ये जो जी रहे हैं, हम हमारा जन्म हुआ था और अथवा हमारा मरण होगा, इसको निश्चय मानते हैं, इसको सत्यार्थ मानते हैं, इसको भूतार्थ मानते हैं। कुछ बात समझ में आई नहीं है, पकड़ में आई? तो आचार्य आपको क्या ज्ञान करा रहे हैं कि यह जो जिसको तुम सत्यार्थ और भूतार्थ मान रहे हो, यह असत्यार्थ और अभूतार्थ है। इस रंगमंच पे ये पहचान करो, क्या पहचान करो कि जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है। ये जो बहरूपी की तुम्हें अनुभूति हो रही है, ये अनुभूति तुम पुद्गल की कर रहे हो, और पुद्गल की अनुभूति को जीव की अनुभूति मान रहे हो। परंतु जीव की अनुभूति पुद्गल की अनुभूति से कैसी है, भिन्न है, भिन्न है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आ रही है, समझ में आ रही है? अभी क्या अनुभव कर रहे हो, किसका अनुभव कर रहे हो, कर्मों का ही तो अनुभव कर रहे हो, कषायों का ही तो अनुभव कर रहे हो, है, वर्णादि का ही तो अनुभव कर रहे हो, रागादि का ही तो अनुभव कर रहे हो। और अनुभव कर किस चीज कर रहे हो, ये जो वर्णादि रागादि परिणामों का तुम अनुभव कर रहे हो, विकल्प आदि का जो अनुभव कर रहे हो, ये अनुभव पुद्गल का है। जीव का अनुभव इनसे कैसा है, भिन्न है। जीव की अनुभूति में यह सब नहीं है। आई बात समझ में, याद आया, रिकॉल हुआ। हाँ चलो अब सुनो। अभी 24 नंबर के पॉइंट के बाद क्या समझाया उन्होंने, ये जो कषाय के विपाक की अतिशयता जिसका लक्षण है, ऐसा जो संक्लेश स्थान है, वे सर्वभी किसका नहीं है, वह सभी ही जीव का नहीं है। यानी कि तुम संक्लेश भाव से जो तुम जीव को अनुभूत करते हो, कैसा अनुभव करते हो, अभी मेरा मन नहीं लग रहा, अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी मेरा मन उखड़ा उखड़ा हो रहा है, अभी मैं बहुत उदास हूँ, कोई मेरी नहीं सुनता, कोई यहाँ मुझे देखने वाला नहीं है भाई, कोई तुम्हें देखने वाला है या नहीं है, बोलो भैया, कौन बताएगा। मैं ही खुद को देखने वाली हूँ। अरे भैया, दर्द जीव का लक्षण बताओ पहले, तो सबसे पहले तो लक्षण बताओ।
अब स्पष्ट में क्या बताया था, जीव कैसा है, कैसा है? वो ना बोलो किसी ना। से बंधा हुआ है। भिन्न है। हाँ, और भिन्न। बद स्पष्ट सब भिन्न सब है। नींद में, नींद में है ना सब। नहीं, नींद में तो नहीं। देखने नहीं, वाले के आरोपी संदर्भ में, अस्पर्शी, आरोपी देखने, अस्पर्शी। हाँ अरूपी, देखने वाले के संदर्भ में बोलो ना, कि कोई मुझे देखने वाला नहीं है, तो क्या दिखाना चाहते हो, रूप दिखाना चाहते हो क्या? तो रूप तो तुम नहीं हो, और मतलब तुम मैं कैसे हो, समझी। तुम तो अरूपी हो। समझोगे उसको ना, समझोगे, समझो समझो, शांति से समझोगे कि मतलब कोई आत्मा मुझे की यहाँ अपेक्षा से देखने, आपने पूछा था, मैंने कोई अपनी मुझे अपेक्षा से दिया यहाँ, आंसर। कोई मुझे यहाँ देखने वाला नहीं है, नहीं है ना। ठीक। तो हाँ। हमने आपको अपेक्षा भी तो बताई थी कि अवध स्पृष्ट वाली गाथा से समझाओ, अपेक्षा भी तो बताई थी ना। हाँ। तो क्या अपेक्षा, क्या कि जीव तो अरूपी है, मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं, जीव हूं ना। आरोपी। और जीव का स्वभाव कैसा है, अरूपी है। तो अरूपी पने को तो व्यवहार मानता है, अरूपी है, हाँ हाँ अरूपी है, कैसा व्यवहार, निश्चय से तो मैं रूपी हूँ ऐसा मानता है क्या? कुछ बात समझ में आ रही है? परंतु स्वभाव कैसा है जीव का, कि स्वभाव से वह अरूपी है, रूपी व्यवहार है। व्यवहार को तो सत्यार्थ मानता है, भूतार्थ मानता है। रंगमंच पे दोनों उतरे हैं एक होकर, जीव और अजीब एक होकर उतरे हैं, और अजीब के लक्षणों को जीव का लक्षण मान रहा है। तो तुम्हें द्रव्य दृष्टि या दिव्य दृष्टि दे रहे हैं वो, सम्यक दर्शन के रूप में, क्या कि ये दो को दो भिन्न भिन्न पहचानो। ये जिससे तुम जीव की पहचान कर रहे हो, रूप से, बंध से, आदि परिणामों से, वर्णादि से, रागादि से, जो तुम जीव की पहचान कर रहे हो, यह जीव की पहचान नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव की अनुभूति में ये सब नहीं है। अभी संकलेश परिणामों से, हाँ भाई आप सबका मन कैसा है, ठीक है, खुश हो, खुश हो? कि नहीं भैया बहुत दुखी है? खुश हो चाहे दुखी हो, वह जीव की पहचान नहीं है, वह जीव की पहचान नहीं है, वह तुम्हारी पहचान नहीं है। बात समझ में नहीं आ रही है? हमारा मन नहीं लग रहा, मन तुम्हारी पहचान नहीं है, विकल्प तुम्हारी पहचान नहीं है, वो अनुभूति में नहीं है। ये बात समझा रहे हो तुमको, समझ में आई हो नहीं है अभी समझ? संकलेश परिणाम मतलब कषाय परिणाम। कषाय के जो सुख और दुख के जो अंतरंग में परिणाम उत्पन्न हुए हैं, अच्छा, मान ठीक। क्रोध आदि कषायों के जो परिणाम उत्पन्न हुए हैं, तो कषाय के विपाक की अतिशयता जिसका लक्षण है, अर्थात कर्म का उदय जिसका लक्षण है, कैसा कर्म का उदय, कषाय का उदय, कर्मों में काषायिक भाव का उदय जिसका लक्षण है, ऐसा जो संक्लेश स्थान है, वे सभी किसके नहीं है, जीव के नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। अब ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से, कषाय करने वाला पुद्गल है, संक्लेश करने वाला पुद्गल है, समझे नहीं समझे क्या? क्रोध करता कौन है, जीव क्रोध करता है या पुद्गल क्रोध करता है? बोलो, समझाया था पहले भी। हाँ कोई बात नहीं, आगे तो और क्लियर होगा, फिर भी मैं इसको यहाँ पे पॉइंट को समझा देता हूँ। देखो, क्रोध जीव का स्वभाव नहीं है, एक बात, परंतु जीव में जो क्रोध का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, वह कर्म के उदय के कारण दिखाई देता है। जैसे दर्पण में गर्मी, उष्णता नहीं है, अग्नि दिखाई देती है, दर्पण के समक्ष अग्नि जलती हो तो वह अग्नि दर्पण में दिखाई तो देती है, परंतु उष्णता वह दर्पण का लक्षण नहीं है, स्वभाव नहीं है। दर्पण में उष्णता नहीं पाई जाती अग्नि दिखाई देने पर भी। इसी प्रकार से आत्मा क्रोध रूप से परिवर्तता हुआ दिखाई देने पर भी, क्रोध भाव की जो कषाय है, वह उस जीव का स्वभाव नहीं है, वह क्रोध उस आत्मा में नहीं पाया जाता। कहाँ से आता है वो उसके अंदर, कि कर्म के उदय का रिफ्लेक्शन मात्र है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही? जैसे दर्पण के समक्ष अग्नि का रिफ्लेक्शन दर्पण में दिखाई देता है, उसी प्रकार से काशायिक परिणामों का उदय उस आत्मा में दिखाई देता है, और वह आत्मा उस रूप से परिवर्तता हुआ हमें नजर आता है। परंतु वह आत्मा ऐसा नहीं है कि वह आत्मा क्रोध रूप ना परिवर्तित, उसके लिए हम क्या करें, कि उस आत्मा को अनुभव में लाओ, उस आत्मा को उस कर्म के उदय से भिन्न जानो। भिन्न जानोगे तो भिन्न भिन्न दिखाई देंगे, भिन्न नहीं जानोगे तो अभिन्न ही दिखाई देंगे। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही? जीव और पुद्गल इस रंगमंच में एक होकर प्रवेश किया है, जीव और पुद्गल ने। यदि इनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानोगे
तो ये एक ही दिखाई देंगे। और यदि तुम इनकी भिन्नता को पहचान लोगे तो भिन्न भिन्न दिखाई देने से जो दोनों की अनुभूति है वे कैसी होगी, भिन्न भिन्न अनुभव में आने वाले हैं। और कितने सारे उदाहरण दिए, जैसे दही में मिला हुआ शक्कर, है ना, खंड, श्रीखंड, तो वह दही की खटास भिन्न है और शक्कर की मठास मिठास भिन्न है। पकड़ में ही, बात नहीं पकड़ में ही? और अनुभव में दोनों की भिन्नता अलग अलग भाषित होती है। उसी प्रकार से कर्म के उदय से प्रवर्तमान यह आत्मा, कर्म का उदय भिन्न है और यह ज्ञान स्वभावी आत्मा भिन्न है। आत्मा को दृष्टि में लेने पर इन दोनों की भिन्नता भाषित होती है। पकड़ में ही, बात नहीं पकड़ में ही? और आत्मा को दृष्टि नहीं लेने पर, आत्मा की दृष्टि नहीं करने पर, उसके स्वभाव को नहीं जानने के कारण वह पुद्गल के स्वभाव को ही जीव है ऐसा मानता है। मिथ्या, 10 प्रकार के मिथ्यात्व में पहला मिथ्यात्व है ना, जीव को अजीव जानना और अजीव को जीव जानना। क्या मतलब है इसका, कि जीव का लक्षण भिन्न है और अजीव का लक्षण भिन्न है, और जीव और अजीव के बीच की भिन्नता को नहीं पहचानता है, इसलिए आत्मानुभूति नहीं होती है। अनुभव के काल में अनुभूति से भिन्न है ना, तो अनुभव के काल में किसकी अनुभूति करता है, कि पुद्गल आदि परिणामों की ही अनुभूति करता है, वर्णादि अथवा रागादि भावों की ही अनुभूति करता है। जबकि आत्मा की अनुभूति से ये कैसे हैं, भिन्न है, भिन्न स्वभाव होने के कारण भिन्न है। किसके स्वभाव है, ये पुद्गल के स्वभाव है। अभी पॉइंट फिर पकड़ में आया ना, चलो अब आगे चलते हैं। कि पुद्गल के परिणाममय होने से इस आत्म स्वरूप की, इस चैतन्य स्वभाव की अनुभूति से कैसे हैं, ये संक्लेश आदि स्थान भिन्न है। 25, कषाय के विपाक की मंदता जिनका लक्षण है। ऐसे जो विशुद्धि स्थान है, विशुद्धि स्थान मतलब छठा सातवां आदि जो गुण स्थानों का विशुद्धि स्थान होता है ना, मिश्र स्थान होते हैं जो, जिसमें कषाय मंद हो जाती हैं, ठीक है ना, मंद। एक तो कषाय की तीव्रता के स्थान और एक कषाय की मंदता। यहाँ पे विशुद्धि का मतलब कषाय की मंदता के स्थान है। जैसे संजुलन कषाय वाला स्थान, मात्र संजुलन कषाय में जो आत्मा की अनुभूति होती है, अथवा पंचम गुण स्थान। तो वो ये समझा रहे हैं कि उस समय भी क्या कहते हैं, कि वे जो विशुद्धि स्थान है, कषाय के विपाक की मंदता जिनका लक्षण है। ऐसे जो विशुद्धि स्थान है वे सब भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से इस आत्म स्वरूप की अनुभूति से भिन्न है। उस आत्मा की अनुभूति में, यह आत्मा की अनुभूति होती है, स्वसंवेदन होता है, स्वरूपाचरण होता है, तो ऐसा अनुभव में नहीं आता, ये अब मैं चौथे गुण स्थान में आ गया, ये अब मैं पांचवें गुण स्थान में आ गया, ये अब मुझे 2 कषायों का अभाव हो गया, ये अब मुझे 3 कषायों का अभाव हो गया, ऐसे अनुभव में नहीं आता। वह आत्मा तो जैसा है वैसा ही अनुभव में आता, उसमें जितनी स्थिरता होती है, उस स्थिरता में उस आत्मा का जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, जो उसका आनंद है, वही अनुभव में आता है। वो चैतन्यपने का ही अनुभव, उसकी ही स्थिरता होती है। और बाहर में वो भिन्न कर्मों का परिणमन भिन्न होता है, वह अनुभव में नहीं आता। जीव उसे जानता है, वो एक अलग बात है। क्या कहा, जीव उसे जानता है वो एक अलग बात है। जैसे हम पेंसिल को जानते हैं, परंतु अनुभव में आना एक अलग बात है। तो वो क्या कहते हैं, कि आत्मानुभूति के समय, अर्थात आत्मा की अनुभूति में वह सब परिणाम नहीं होने से वे कैसे हुए, कि अनुभूति से भिन्न हुए। दूसरी बात, कि वे सब पुद्गल के परिणाम होने से भिन्न है। पुद्गल का परिणाम है ना, वे सब पुद्गल का परिणाम है, आत्मा का वह परिणाम नहीं है। मुश्किल तो नहीं है ना कि इसको और एलोबरेट करूं, जरूरत तो नहीं है ना, चलो। जीव के नहीं है, क्योंकि वे सब पुद्गल के परिणाम होने से इस स्वभाव की अनुभूति से कैसे हैं, चैतन्य स्वभाव की अनुभूति से भिन्न। 26, आगे, चारित्र मोह के विपाक की क्रमशः निवृत्ति जिनका लक्षण है। नियम लब्धि स्थान वे सजीव के नहीं, भाई चौथे गुण स्थान से फिर पांचवा, पांचवे से फिर छठा, है ना, उसी को। तो क्या कहते हैं, कि चारित्र मोह के विपाक की क्रमशः निवृत्ति, निवृत्ति अर्थात छूटना, चारित्र मोहिनी कर्म का टाइम टू टाइम, वन बाय वन करके क्या होना, कम होता जाना, छूटते जाना। यानी चौथे गुण स्थान से पंचम गुण स्थान आना, फिर पंचम से छठा गुण स्थान होना, ये जो घट रहा है, क्या घटता है, चौथे से पांचवे के बीच में क्या घटता है, मोह घटता है। कौन सा मोह घटता है, चारित्र मोहिनी घटता है। दर्शन मोह का अभाव तो चौथे गुण स्थान में हो चुका,
तो चौथे से पांचवे में क्या घट रहा है? चारित्र मोहिनी। फिर पांचवे से छठे में क्या घट रहा है? चारित्र मोहिनी। फिर छठे से सातवें में क्या घट रहा है? चारित्र मोहिनी है। और फिर सातवें से वो वीतराग अवस्था जब तक प्रकट नहीं होती, प्रत्येक गुण स्थानों में क्या घट रहा है? चारित्र मोहिनी है। पकड़ में बात? तो क्या कहते हैं कि कषाय चारित्र मोह के विपाक की, चारित्र मोह के विपाक की अर्थात चारित्र मोह के उदय की क्रमशः क्रमशः निवृत्ति, छूटना जिसका लक्षण है, ऐसा जो संयम लब्धि स्थान है, वे सभी कैसे हैं? कि वे सब जीव के नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से इस चैतन्य स्वभावी आत्मा की अनुभूति से भिन्न है। पकड़ में बात? आगे 27 हो गए। पर्याप्त एवं अपर्याप्त, पर्याप्तक और अपर्याप्तक है ना, तो पर्याप्त एवं अपर्याप्त ऐसे बादर और सूक्ष्म, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, संघी और असंघी, ऐसे पंचेंद्रिय जिनके लक्षण हैं, ऐसे जो जीव स्थान हैं, वे सभी जीव के नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से कैसे हैं? भिन्न है। मैं संघी पंचेंद्रिय हूं, ऐसा आत्म अनुभूति से भिन्न होने वाला लक्षण है। क्यों? ये पुद्गल का परिणाम। संघी पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, जीव को ऐसा समझाया तो गया, परंतु जीव का ऐसा स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है। समझ में बात? तो क्या कहते हैं कि जीव और पुद्गल की मिली हुई अवस्था में उसको पर्याय दृष्टि से देखने पर, पर्याय दृष्टि से देखने पर सत्यार्थ है, भूतार्थ है, परंतु स्वभाव से देखने पर, द्रव्य दृष्टि से देखने पर असत्यार्थ है, अभूतार्थ। पकड़ में ही बात है ना? और आत्मा कैसा है? आत्मा का अनुभव कैसे होने वाला है? कि द्रव्य दृष्टि से, स्वभाव दृष्टि से उसका निश्चय हुए बिना, उसका अनुभव में लिए बिना, उसका निर्णय किए बिना तो अनुभव में आने वाला नहीं है। अनुभव में आने वाला आत्मा कैसा है? कि वह पर्याय दृष्टि से भिन्न है, अर्थात कि वह पुद्गल के परिणाम वाला नहीं है, पुद्गल के परिणामों से होने वाली दशा वाला नहीं है। पुद्गल के निमित्त से होने वाली जो पर्याय आदि होती हैं, परिणमन आदि होते हैं, वैसा जीव का स्वभाव नहीं है। वो कैसा है? एक चैतन्य मात्र ही है, एक ज्ञान दर्शन स्वभावी चैतन्य मात्र ही है। तो ऐसे परिणाम वाला नहीं होने से उस चैतन्य स्वभाव की अनुभूति से कैसा हुआ? भिन्न होगा। आगे अंतिम मिथ्या दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि, अर्थात सम्यक दृष्टि है ना, 14 गुण स्थानों के नाम आएंगे। असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत संयत, अप्रमत संयत, अपूर्व करण उपशमक तथा छपक, अनिवृत्ति बादर संप्राय, उपशमक तथा छपक, सूक्ष्म संप्राय, उपशमक तथा छपक, उपशांत कषाय, क्षीण कषाय, संयोग केवली और अयोग केवली जिनका लक्षण है, ऐसे जो गुण स्थान है, वे सब भी जीव के नहीं है। जीव कैसा है? गुण स्थानातीत, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से चैतन्य स्वभाव की अनुभूति से कैसे है? भिन्न है, अपने चैतन्य स्वभाव की अनुभूति से भिन्न है। कि गुण स्थानों का अनुभव नहीं होगा आत्मा के अनुभव में। आत्मा अनुभूति करने वाले जीवों का एक कोई निश्चित गुण स्थान होता है, ये एक अलग बात। नहीं करने वालों का एक गुण स्थान होता है, ये एक अलग बात। परंतु आत्म अनुभूति होगी तो उसमें गुण स्थानों का अनुभव होने वाला नहीं है, क्योंकि वह आत्मा कैसा है? इन गुण स्थानों से भिन्न है। गुण स्थान कैसे हैं? पुद्गल के परिणाम वाले हैं, और चैतन्य की अनुभूति में वे आने वाले नहीं है, अनुभूति से वे भिन्न है। इस प्रकार ये समस्त ही पुद्गल द्रव्य के परिणाममय भाव है, वे सब जीव के नहीं है। जीव तो परमार्थ से कैसा है? चैतन्य शक्ति मात्र है, एक चैतन्य ही मात्र, चेतना गुण संपन्न है ना, चैतन्य गुण संपन्न होने से चैतन्य शक्ति ही मात्र। ठीक। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। ये जो 5 गाथाओं, 6 गाथाओं में 55 से लेकर 50 से लेकर 55 तक, यानी 6 गाथाओं में ये जो भाव समझाया ना आपको, कि क्या जीव नहीं है? वर्णादि जीव नहीं है, राग आदि जीव नहीं है, कषाय आदि जीव नहीं है, मार्गणा स्थान आदि जीव नहीं है, जिसमें इंद्रियां और गुण स्थान ये सभी भाव आ गए। इसी भाव को और स्पष्ट करने के लिए
आचार्य अमृतचंद्र देव ने कलश नंबर 37 की रचना की। 37 नंबर कलश। इन गाथाओं के भाव को एकजुट करके और एक स्पष्टता रखने के लिए अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। गाथाओं में, 6 गाथाओं में जिस भाव को पढ़ा है, इसी भाव को समझाने के लिए एक कलश आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा। क्या लिखा? शालिनी। जैसे मालिनी पढ़ते हैं ऐसे शालिनी पढ़ते हैं, बस इतना अंतर होता है शालिनी के अंदर कि इसमें पहली लाइन में 11 वर्ण होते हैं और 11 के 11 वर्णों को आरोह अवरोह के साथ एक साथ ही पढ़ा जाता है। 4 लाइनें हैं तो चार 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 चरण हो गए इसके अंदर। ठीक। 11 वर्ण होते हैं। देखो कैसे पढ़ेंगे। वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावास् सर्व एवास्य पुंसः। फिर से बताता हूं। ये भावाः लिखा है ना, और ये जो विसर्ग के बाद लिखा है सर्व, तो ये भावाः ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा। जब हम मात्र भावाः पढ़ेंगे तब तो भावाः ही बोलेंगे, लेकिन जब पूरी लाइन को बोलेंगे तो बोलेंगे भावास, यानी सा का द्वैत हो जाएगा यहाँ पे। तो भावास और सर्व ऐसे। समझ में आई बात? फिर से पढ़ता हूँ। वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावास् सर्व एवास्य पुंसः तैनैवान्तसत्तत्वतः पश्यतोमि नो द्रष्टास्युर्दृष्टमेकं परम स्यात्। ऐसे ही नीचे हुआ दृष्टाह। दृष्टाह हा का क्या हो गया? स हो गया। तो यहाँ क्या हो गया? दृष्टस्युर एक साथ पढ़ेंगे, दृष्टाह ना पढ़ के, क्योंकि पूरा सा नहीं है ना, आधा सा है। ऊपर तो पूरा सा था इसलिए 2 बार पढ़ लिया, पर नीचे आधा सा है इसलिए एक ही बार पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो क्या पढ़ेंगे? नो दृष्टास्युर दृष्टमेकम परम स्यात्। कितना मीठा कलश लिखा, कितना प्यारा। देखो क्या कहते हैं। वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा वर्ण वर्ण आदि वर्णादि वर्णाद्या वर्ण आदि व राग मोहादयो वा राग मोह द्वेष आदि। वर्णादि और राग द्वेष मोह आदि। ये 6 गाथाओं में पढ़े ना कि आत्मा राग नहीं है, वर्ण नहीं है, कषाय वाला नहीं है। तो एक लाइन में लिख दिया इनको कि वर्णाद्या व राग मोहादयो वा आदि भिन्ना भावा सर्व एवस्य पुंसः। इन सभी भावों से भिन्न है। वर्णादि रागादि भावों से सर्व एवासी पुंस्य। पुंस्य माने पुरुष आत्मा। यह आत्मा भिन्न है। इन सभी भावों से यह आत्मा कैसा है? भिन्न है। कौन आत्मा? पड़ोसी का, आपका, मैं आत्मा, मेरा आत्मा या मैं आत्मा? मैं हूं। मैं तो मैं हिमांशु और मेरा आत्मा। मैं मे- आत्मा मेरे अंदर जो विराजमान है वो आत्मा। बहुत ध्यान से समझो। ये तो शब्द बोलने पड़ रहे हैं, पता है, समझ में आने चाहिए। ये मेरी ही बात चल रही है ना? कितना सुंदर, कितना प्यारा कलश लिखा आचार्य देव ने। वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंसः। है ना? और फिर कैसा है कि तेनेवांत सत्तत्वतः पश्यतोमि, अर्थात साधारण बात में उसको स्वभाव से देखने पर, पश्यतोमि देखने पर, नो दृष्टास्युर, ये सब परिणाम तो दिखाई वाले नहीं दिखाई नहीं देंगे। दृष्टमेकम परम स्यात्, एकमात्र वह चैतन्य ही दर्शन में दिखने वाला है, दृष्ट होने वाला है। क्या कहते हैं श्लोका? वर्णाद्या, जो वर्णादिक वा अथवा राग मोह आद्य वा, यानी राग मोह आदिक भाव
जो भाव कहे हैं, वर्णादिक राग द्वेष आदि जो भाव कहे हैं, सर्वे एव वे सभी अस्य पुंसः इस पुरुष अर्थात आत्मा से कैसे है, भिन्न अर्थात भिन्न है। ये सभी वर्णादिक रागादिक भाव कैसे हैं, इस पुरुष आत्मा से भिन्न है। यकीन है इस बात पे या नहीं है, है? कोई फेक कॉल करता है ना और कहता है कि आपको 500 रुपए की लॉटरी लगी है, ओटीपी बता दो, तो झट बता देते हैं क्या? और 5,000 अपने अकाउंट से गवा देते हैं, है ना? उस पे यकीन करते हैं। यहाँ आचार्य देव अनुभूति से कह रहे हैं कि ये जो रागादिक भाव है, ये वर्णादिक भाव तुम्हारे नहीं है, ओटीपी भी नहीं मांग रहे तुमसे। तो भी उस बात पे यकीन नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। हाँ? तेन एव इसलिए, इसलिए अंतः तत्वतः पश्यतः, अंतः तत्वतः पश्यतः अंतर्दृष्टि से देखने वाले को, स्वभाव दृष्टि से देखने वाले को, सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाले को, अर्थात द्रव्य दृष्टि से देखने वाले को, निश्चय दृष्टि से देखने वाले को। ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने सारे शब्द बता दिए कि कौन कौन से शब्दों से यहाँ पे संबोधन होने वाला है ना? अमी नो दृष्टा स्युः, यह सब दिखाई नहीं देते। क्या सब दिखाई नहीं देते? सूक्ष्म दृष्टि से स्वभाव दृष्टि से देखने पर वर्णादि रागादि भाव दिखाई नहीं देते, नहीं देते। क्यों? एकम परम दृष्टम स्यात्, मात्र एक सर्वोपरि तत्व ही दिखाई देता है। केवल एक चैतन्य स्वभाव रूप अभेद रूप आत्मा ही दिखाई देता है। चैतन्य स्वभाव रूप और अभेद रूप। अभेद रूप इसलिए क्या कहा कि चलो कोई कहे कि ये सब भाव तो नजर नहीं आते, राग द्वेष और अनादिक तो नजर नहीं आते, ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा तो नजर आता होगा ना, ऐसा तो अनुभव तो होता होगा ना, कि ऐसा नहीं, वो एक चैतन्य होने से गर्भित है ना। कैसा है? अभेद, ज्ञान अलग दर्शन अलग, ऐसा नहीं, अभेद, एक चैतन्य ही अनुभव में आता है। ठीक? क्या नहीं है? राग आदि वर्णादिक भाव वाला ये आत्मा नहीं है। भावार्थ, परमार्थ नए अभेद ही है, परमार्थ नए अभेद ही है, दैट मीन सीधी बात वस्तु अभेद ही है। वस्तु में कोई भेद नहीं है, ठीक है ना? द्रव्य में कोई भेद नहीं है। भेद करके समझाते हैं, ये हमारी क्या है? मजबूरी है। पकड़ में ही बात। तो क्या कहते हैं? परमार्थ नए अभेद ही है, परमार्थ नए अभेद ही है अर्थात वस्तु अभेद ही है। जो वस्तु के अभेद स्वभाव को समझावे उसको परमार्थ नए ऐसा कहते हैं। इसलिए इस दृष्टि से देखने पर भेद नहीं दिखाई देता, अर्थात वस्तु को जब तुम देखोगे उसका अनुभव करोगे तो कैसे दिखाई देगी? अभेद चैतन्य जो ज्योति है वैसी ही वह नजर आने वाली है। इस नए की दृष्टि में पुरुष चैतन्य मात्र ही दिखाई देता है, इसलिए वह समस्त ही वर्णादिक तथा रागादिक भाव पुरुष से भिन्न ही है। पुरुष से अर्थात आत्मा से भिन्न ही है। ये वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव है, उनका स्वरूप विशेष रूप से जानना हो तो गोमटसार आदि ग्रंथों से जान लेना। ठीक है ना? अब शिष्य पूछता है कि यदि यह वर्णादिक भाव जीव के नहीं है तो अन्य सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा कैसे कहा गया कि वे जीव के हैं? है ना? फिर प्रश्न उठा रहा है वो। अभी उसको पहले भी समझाई थी ये बात, कोई बात नहीं, जितनी बार पूछेगा उतनी बार बताएंगे। क्या कहा उसने? फिर पूछा कि ये जो वर्णादिक भाव है ये जीव के नहीं है, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों में तो कहा है। इसका मतलब शिष्य इतना चतुर है कि उसने सिद्धांत ग्रंथ पढ़े हैं, गोमटसार आदि ग्रंथों का उसने स्वाध्याय किया है। सिद्धांत उसमें ग्रंथ जीव का क्या क्या, होते हैं? जैसे षटखंडागम आदि जो ग्रंथ है ना उनको सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। मतलब सिद्धांत जिनमें ग्रंथ से का मतलब क्या, कैसे, मतलब क्या? जिसमें सिद्धांतिक बातें कही गई हो जिन ग्रंथों में उनको सिद्धांत कहते हैं बस। जिसमें नए की विवक्षाओं का प्रमाण, है ना, प्रमाण से, नए से, युक्ति से, न्याय, ये जितने भी जो चर्चा के शास्त्र होते हैं इनको सिद्धांत कहते हैं, सिद्धांतिक ग्रंथ कहलाते हैं। इनमें जो मूल सिद्धांतिक ग्रंथ है वो कौन सा है? वो षटखंडागम है। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं
कि वह पूछ रहा है यदि ये वर्णादि भाव जीव के नहीं है तो अन्य सिद्धांत ग्रंथों में, अन्य सिद्धांत ग्रंथों में दैट मीन्स ये भी सिद्धांत ग्रंथ ही है जो आप पढ़ रहे हो, इसमें भी आत्मा के सिद्धांत की चर्चा की गई है। लेकिन जो अन्य सिद्धांत ग्रंथ है यानी कर्णन योग आदि के जो शास्त्र हैं उनमें तो ऐसा कहा गया है कि वे जीव के हैं। तो उसका उत्तर स्वरूप गाथा क्या है? ठीक है ना। तो गाथा नंबर 56, 56। व्यवहारेण तु अदै जीवस्य हवन्ति वर्णमादिया गुणठाणन्ता भावा न दुःखोहि निश्चयेनस्य। है ना, क्या कहते हैं? व्यवहारेण दु अदे, व्यवहार नए से, यह अदे यह है ना, जीवस्य हवंती, जीव के होते हैं, वर्ण वर्णमादिया, वर्ण आदि भाव जो आपने गाथा नंबर 50 से 55 तक पढ़े हैं, ऐसे जो वर्णादिक भाव हैं वो व्यवहार से जीव के होते हैं, यानी जीव के होते हैं दैट मीन्स कहे जाते हैं। है ना, देखो होते हैं और कहे जाते हैं इसमें कोई कंफ्यूजन मत होना, होते हैं कोई बात नहीं, होते हैं ना। आचार्य देव ने पूर्व रंग में सिद्ध क्या किया? व्यवहार दृष्टि से देखने पर भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, आकाश के फूल के समान जैसा नहीं है। ठीक है ना, स्पष्ट किया ना उन्होंने। तो कोई ये कहे होते हैं, हाँ होते हैं, व्यवहार नय से देखने पर, पुद्गल द्रव्य की दृष्टि से देखने पर, अथवा जीव के मिश्र भाव से देखने पर, है ना, होते हैं कोई बात नहीं। परंतु गुण ठाणंता भावा, परंतु क्या? गुण, गुण ठाणंता अर्थात गुण स्थान तक, यानी कि वो 50 से 55 तक जो गुण स्थान तक परिणाम बताए ना, वे सब परिणाम भावा यानी वे सब भाव न दुकेई निश्चय, निश्चय से तो नहीं होते, निश्चय से तो कोई नहीं होता, कई मतलब कोई, कोई नहीं होता। निश्चय से, स्वभाव से तो वह इसमें से कुछ भी जीव का नहीं था। समझ में बात? देखो, चावल जो खीर होती है ना, खीर, खीर वो मीठी होती है या नहीं होती? सीधा सीधा साधारण सा प्रश्न, गर्दन हिला के बता दो, खीर मीठी होती है या नहीं होती? ऐसे बता दो, म्यूट रहने दो सब, होती है? कोई ऐसा है जो ये कहेगी नहीं होती? कोई ऐसा है कि नहीं? अब वो पूछेगी खीर नहीं किससे होती, बनती नहीं होती। है? आपके यहाँ पे घर खीर फीकी बनती है, आप इनके घर कोई जाओ तो भैया मीठी खीर ना चीनी खाना। होती है, पर मीठी मीठा चीनी डालने पर होती है, खीर खीर बनेगी। मीठी नहीं होती। हमने तो खीर डिफरेंस है। पूछी आपसे। अब नहीं, उस खीर आप एक मीठी कदम नहीं आगे होती। चलोगे, अब आप एक कदम आगे चलोगे तो कहने होने की बात। भैया ध्यान रखना, नेहा दीदी के घर कोई जाए तो खीर मत खाना, इनके यहाँ की खीर फीकी है। हाँ, मैं चीनी अलग से दूंगी सबको। तो खीर कैसी होती है? कि खीर मीठी होती है, बिल्कुल सही बात है भाई, खीर मीठी होती है। खीर की दृष्टि से देखने पर सत्यार्थ है, भूतार्थ है। ठीक है ना, क्योंकि खीर ऐसा कोई पदार्थ जगत में नहीं होता, मालूम है आपको? खीर ऐसा कोई पदार्थ जगत में नहीं होता। क्या होता है वो? खीर क्या है? कई पदार्थों का मिश्रण है। तो कई पदार्थों के मिश्रण को जब खीर कहा है तो खीर को मीठा कहना सत्यार्थ है और भूतार्थ है। अब क्वेश्चन आगे चलता है, तो खीर कैसे बनती है? कि खीर दूध, चावल, है ना, और ड्राई फ्रूट्स आदि को पका के उसमें शक्कर आदि का मिश्रण करने से वह खीर बनती है। ये आगे होगी ना कैसे बनती है। तो हम फिर अब तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि जिन चावलों से वह खीर बनी है क्या वे चावल मीठे होते हैं? नहीं होते। है ना, क्या वह दूध मीठा होता है कि नहीं होता? क्या वे ड्राई फ्रूट्स आदि, मखाना आदि, वे मीठे होते हैं कि नहीं होते? तो मीठा क्या होता है? कि शक्कर जो पड़ती है वह मीठी होती है। कि कितनी गजब की बात है कि चार चीजें मिलाकर आपने खीर बनाई, जिसमें से तीन फीकी थी, एक मीठी थी, तो भी संपूर्ण खीर को
उस एक द्रव्य के आधार से मीठा कह दिया। तीन का पलड़ा हल्का ही रह गया। क्या कुछ बात समझ में नहीं आई? कुछ बात समझ में? तीन का पलड़ा कैसा रह गया? हल्का रह गया। और इस उस एक द्रव्य का पलड़ा कैसा हो गया? भारी हो गया। हो गया नहीं हो गया? पूरी खीर कैसी हो गई? मीठी हो गई। कि हाँ, जगत में किसी एक पर्याय, किसी एक द्रव्य के परिणमन की, गुण के परिणमन की, पर्याय की मुख्यता से संपूर्ण द्रव्य को समझाना, कहना कैसा है? सत्यार्थ है, भूतार्थ है। अब समझो कि जब हम आपसे पूछते हैं कि खीर कैसी होती है ना, स्वाद में कैसी होती है, क्योंकि आपने उसके स्वाद की चर्चा की है हमसे, तो हम उसी ही द्रव्य की मुख्यता से उस खीर को संबोधन करेंगे जिस द्रव्य की मुख्यता से उसमें मिठास पाई जाएगी, स्वाद पाया जाएगा। आप हमसे पूछते कि उसका रंग कैसा है, तो हम सफेद कहते। समझ में बात नहीं? समझ में? है ना? वह सफेदी उसमें कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? वो दूध से आती है। पकड़ मारी है? नहीं पकड़ मारी है ना? और ये जो बीच बीच में अलग अलग चीजों का स्वाद आ रहा है, तो अलग अलग चीजें बताई जाएंगी। जहाँ चावल है वहां चावल है, जहाँ मखाना आदि है ना, उसके हिसाब से बताया जाएगा। तो कुल मिला के अल्टीमेटली क्या कहा कि जब जीव को संसार की अवस्था से बताया जाता है, तब कैसा कहा जाता है कि जीव को गुण स्थान आदि वर्ण आदि भाव वाला कहा जाता है। तो व्यवहारेण दुअदे जीवस्य भवन्ति, होते हैं क्या? वर्णादि परिणाम, वर्णादि भाव जीव के होते हैं। परंतु गुण ठाणंता, गुण स्थान पर्यंत तक जो भाव आपने अभी पढ़े हैं, भावा भाव जो आपने पढ़े हैं, न दुख के, इनमें से कोई नहीं होता। इसमें निश्चय नय, निश्चय नयस्य, निश्चय नय से कोई भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? यदि उस खीर को समस्त द्रव्यों से भिन्न कर दिया जावे, तो वहां खीर ऐसा कुछ बचता ही नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है। वहां दूध मीठा नहीं रहेगा, वहां चावल मीठा नहीं रहेगा, फिर वो चावल मात्र रहेगा। ऐसे ही जीव की दृष्टि करने पर, जैसे हमने पूछा चावल मीठा होता है क्या, तो आपने चावल की दृष्टि की और स्पष्ट कह दिया कि खीर भले ही मीठी हो, खीर में भले ही चावल हो, परंतु चावल मीठा नहीं हो। अरे भैया, खीर में मिठास कम है, थोड़ा चावल लाना, ऐसा कोई कहता है? खीर खाई, इसमें मिठास कम है, थोड़ा चावल लाना, ऐसा कहता है क्या कोई? कोई नहीं कहता। नहीं कहता ना? है ना समझ में? तो क्या कहते हैं? शक्कर लाना, ऐसा कहते हैं। पकड़ में आई बात? कि खीर खाने पर, मिठास कम लगने पर चावल कोई नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता? क्योंकि निश्चय नय से स्वभाव से देखने पर एक बात हमें ज्ञात है कि मिठास चावल का गुण नहीं है। इसी प्रकार निश्चय नहीं से, यानी स्वभाव से देखने पर यह बात ज्ञात हो जाती है कि गुण स्थान आदि पर्यंत जो परिणाम है वे कैसे हैं? कि जीव के नहीं है। पकड़ में आई बात? क्लियर होगी ना? कंफ्यूजन किसी को? चलो पढ़ते हैं। वर्णादि गुण स्थानांत भाव जो जीव के व्यवहार से, पर कोई भी ये भाव नहीं है जीव के निश्चय विषय। है ना? क्या कहते हैं? मिठास आदि गुण, ये जो भाव हैं, ये है खीर के व्यवहार से, है ना? परंतु यदि मात्र खीर में चावल की दृष्टि की जावे, तो वे मिठास तो खीर का लक्षण नहीं है, मनुष्य चावल का लक्षण नहीं है। ऐसे ही व्यवहार दृष्टि से तो जीव कैसा है? शरीर वाला भी है, इंद्रिय वाला भी है, गुणस्थान वाला भी है ना, कषाय आदि वाला भी है। परंतु जब जीव की बात करोगे, मात्र जीव की दृष्टि से इस बात को देखोगे, जीव को देखोगे, पर कोई भी ये भाव नहीं है जीव के
निश्चय विषय है। अनुभूति में कैसा आने वाला है? ये सब भाव आने वाले नहीं है। अतः यह वर्णाद्यः गुणस्थानान्तः भावः, वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव कहे गए थे वे व्यवहारेण तु, व्यवहार नय से तो जीवस्य भवन्ति, जीव के हैं, जीव के हैं, इसलिए सूत्र में कहे गए हैं, करणान योग में, प्रथमान योग में, चरणान योग में कहे गए हैं, क्योंकि है। परंतु तू किंतु निश्चय नहीं से, निश्चय नहीं के मत में के चित्त, उनमें से कोई भी जीव के कैसे हैं, नहीं है। हाँ, समझे बात? देखो, मुनिराज घर में आएंगे, समय सार के रचयिता और आत्मख्याति टीका के रचयिता आचार्य अमृतचंद्र देव आपके घर में आहार के लिए आवे, तो उन्हें कौन सी खीर खिलाओगे, मीठी या फीकी? उनका पड़गाहन, उनको जो आहार को करोगे वो कौन सी खीर से कराओगे? बोलो भैया, उनको क्या कहोगे कि खीर तो मीठी नहीं होती? कैसा कहोगे उन्हें, बताओ? इतना गजब है ना। देखो, द्रव्य दृष्टि से देखो ना, स्वभाव से देखो उसको। अनुभव करने पर वह आत्मा कैसा है, अनुभव की बात चल रही है, अनुभूति की बात चल रही है कि उस आत्मा को, जब उस आत्मा को तुम दृष्टि में लोगे, उस आत्मा की जब अनुभूति करोगे, उसकी ओर उसको समझोगे, उस आत्मा का लक्ष्य करोगे, तो वह आत्मा कैसा है कि वर्णादि गुणस्थान आदि भाव वाला नहीं है। अब तुमने धर्म की शरण में आकर भी जिस जीव का लक्ष्य किया है, जरा जोर देकर विचार तो करो कि तुम जीव का लक्ष्य कर रहे हो या पुद्गल का लक्ष्य कर रहे हो? क्या वर्णादि के अपेक्षा से, गति आदि की अपेक्षा से, शरीर आदि की अपेक्षा से, अथवा कषाय आदि और गुणस्थान आदियों की अपेक्षा से जब तुम उस जीव को देख रहे हो, उसका निश्चय कर रहे हो, उसका निर्णय कर रहे हो, तो क्या तुम का निर्णय, जब तुम उसका अनुभव करने किसका निर्णय कर रहे हो, आंख बंद करके किसे देखना चाहते हो, किसका निश्चय करना चाहते हो, किसका अनुभव करना चाह रहे हो, उस अनुभूति में किसको लेना चाह रहे हो? कि जिन भावों की तुम अनुभूति कर रहे हो, ऐसे वर्णादि रागादि भाव तो जीव के नहीं है, नहीं है। समझ में बात? नहीं समझ में आई? पकड़ में आई है ना? यहाँ व्यवहार नए पर्यायाश्रित होने से, कैसा होने से? पर्याय आश्रित होने से। व्यवहार में कैसा है? वह द्रव्य के स्वभाव की बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वह द्रव्य की बात ही नहीं कर रहा, वह तो पर्यायों की बात कर रहा है। ठीक है ना? होने से सफेद रुई से बना हुआ वस्त्र जो कि कुसुम्बी यानी लाल रंग से रंगा हुआ है, ऐसे वस्त्र के औपाधिक भाव अर्थात लाल रंग की भांति उद्गल के संयोगवश अनादि काल से जिसकी बंध पर्याय प्रसिद्ध है, ऐसे जीव के औपाधिक भाव वर्णादिक का अवलंबन लेकर परिवर्तमान होता है। परिवर्तमान होता हुआ क्या कह रहे हैं? वस्त्र कैसा होता है? जिस कपास यानी रुई से वस्त्र बनाया जाता है, वह रुई जब खेत में उगती है तो कैसी होती है? सफेद, है ना? और उस रुई से जब धागा बनाया जाता है, सूत्र, तो कैसा होता है? सफेद। और उस सूत्र से जब कपड़ा बनाया जाता है तो कैसा होता है? सफेद। परंतु बाद में उसको अन्य रंगों के माध्यम से लाल, पीला, काला आदि कर दिया जाता है, औपाधिक भाव, और फिर वह वस्त्र कैसा दिखाई देने लगता है? लाल, काला, पीला आदि रंगों से संयुक्त दिखाई देने लगता है, तो वह वस्त्र ही लाल है, ऐसा प्रतीत होता है। उसी प्रकार से ये चैतन्य आत्मा कैसा है कि बंध आदिक औपाधिक भावों से भिन्न एक चैतन्य मात्र होने से ये सब भाव उसमें नहीं है, परंतु अनादि की मिली हुई जो बंध पर्याय उसमें है ना, बंध पर्याय
जिसके कारण वह उपाधिक भाव रूप परिणमित होता हुआ प्रवर्तमान होता हुआ दिखाई देता है। वह व्यवहार नए दूसरे के भाव को दूसरे का कहता है, अर्थात लाल रंग से सफेद वस्त्र को वस्त्र लाल हुआ ऐसा कहता है, दूसरे के भाव से दूसरे को दूसरा कहता है, अर्थात शक्कर के भाव से संपूर्ण खीर को मीठा कहता है, दूध के भाव से संपूर्ण खीर को सफेद कहता है ना। और क्या कहते हैं कि दूसरे के भाव को दूसरे का कहता है, दूसरा का भाव और दूसरे का कहता है। ऐसे ही वर्णादिक किसके भाव है? पुद्गल के। गुणस्थानादिक भाव किसके हैं? पुद्गल के। रागादिक भाव किसके हैं? पुद्गल के। दूसरे के भाव से दूसरे को, ये सब जीव के हैं ऐसा कहता है कौन? व्यवहार। व्यवहार, ठीक। अब निश्चय ने द्रव्याश्रित होने से, निश्चय ने कैसा है? वो पर्यायों से नहीं देखता, द्रव्य से देखता, द्रव्याश्रित होने से केवल एक जीव के स्वाभाविक भाव का अवलंबन लेकर प्रवर्तमान होता हुआ दूसरे के भाव को किंचित मात्र भी दूसरे का नहीं कहता। जब खीर खा रहे थे और शक्कर कम लगी, मिठास कम लगी, तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि इसमें चावल कम है, जरा चावल ले आओ। नहीं कहा ना? नहीं कहा ना? क्यों नहीं कहा? क्योंकि जब तुमने जिस जिस मिठास की अनुभूति की थी कम होने की, वहां ये निर्णय कर लिया था ज्ञान में उसी समय कि ये मिठास चावल का, दूध का अथवा ड्राई फ्रूट्स का लक्षण नहीं है, यह मात्र शक्कर का ही लक्षण है। इसी प्रकार से वर्णादिक भाव से परिणमता हुआ इस चैतन्य तत्व में ये रागादिक भाव, वर्णादिक भाव ये जीव के नहीं है, ये तुरंत दृष्टि में लिया उसने, किसने? जिसने जीव को इनसे भिन्न जाना है। तो वो द्रव्य ने, वो कैसा है? निश्चय ने कैसा है कि अन्य के भाव को अन्य में नहीं मिलाने से जीव को इन सब से कैसा देखता है? भिन्न देखता है। भिन्न है ना, इसलिए भिन्न देखता है। तो कैसा है कि दूसरे के भाव को किंचित मात्र भी दूसरे का नहीं कहता, किंचित मात्र भी। निषेध करता है, अपितु निषेध करता है। कोई मिठास कम होने पर, शक्कर कम होने पर खीर में तुम्हें चावल ला कर देवे तो तुम मिलाओगे कि लो जी ये मिला लो, इससे मीठी हो जाएगी? नहीं मिलाओगे। क्यों? दूसरे के कहने पर भी, दूसरे के कहने पर भी, अरे मैंने बनाई है, मुझे मालूम है ना, आपको नहीं मालूम, ये खीर मैंने बनाई है, मुझे पता है चावल डालने से मीठी होगी। ये भैया तुझे मालूम होगा तो भी हम नहीं मिलाएंगे। तेरे यहाँ खीर चावल डालने से मीठी होती हो हमारे यहाँ तो शक्कर डालने से ही मीठी होती है। क्या हो जाएगा? हमें तो शक्कर ही इसमें क्या है? उपयुक्त है ना। तो दूसरे के कहने से भी क्या नहीं करता? उसको मानता नहीं है, अपितु उसका निषेध करता है। इसलिए वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव है वे व्यवहार नए से जीव के हैं और निश्चय नए से जीव के नहीं है, ऐसा भगवान का स्यादवाद युक्त कथन योग्य है। ठीक। अब फिर वह शिष्य प्रश्न पूछता है कि वर्णादिक निश्चय से जीव के क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है? तो उसके उत्तर स्वरूप एक गाथा और कहते हैं, गाथा नंबर 57। गाथा नंबर 56 में क्या बताया कि जीव के हैं ऐसा आपने सिद्धांतिक ग्रंथों में पढ़ा है, वहां उस बात को व्यवहार से कहा है, निश्चय से नहीं है। और फिर प्रश्न उठाया कि निश्चय से क्यों नहीं है, तो निश्चय से क्यों नहीं है इस बात को समझाने के लिए गाथा नंबर 57 नंबर की गाथा गाथा पढ़ लेते हैं और भाव इसका कल्पन। ए देही संबंधो जहेव क्षीरोदयं मुने दव्वो नयहोन्ति तस्य तानि दो ओग गुणाधिवो जम्हा है। यदि यह संबंधो, इन सब के साथ जो ये संबंध है ना, जही जैसा, क्षीरोदयम, क्षीरोदयम यानी क्षीरोदयम है इसका अर्थ, क्षीरो यानी कि दूध और पानी के जैसा मिला हुआ, मुणे दव्वो अर्थात जानना, न यह होन्ति
न और ये होते हैं तस्य उसके, ताणी वे, दु ओग गुणादिगो जम्हा उपयोग गुण वाला, क्योंकि इनसे कैसा है, भिन्न है। यानी ज्ञान और दर्शन होने से, ज्ञान और दर्शन वाला आत्मा उद्गल के परिणामों से कैसा है, भिन्न है। पकड़ में आई बात, है ना। इसके भाव को कल अच्छे से समझेंगे, गाथा नंबर 57 को। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।